नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी आहट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ख़तरनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ जबलपुर के एक छोटे से गांव में घटी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी। तो दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक घटना की ओर। दोस्तों, जबलपुर के एक छोटे से कस्बे में घने जंगलों के बीचों बीच एक सड़क थी जो अपनी भयानक कहानियों के लिए बदनाम थी। जबलपुर की भूतिया सड़क। दशकों से इस सड़क को लोग शाम ढलने के बाद से ही छोड़ दिया करते थे। वहाँ के लोग के बीच इस सड़क से जुड़ी कई कहानियाँ मशहूर थीं, जैसे कि आत्माओं की झलक, लोगों की इस सड़क पर अचानक ही मृत्यु हो जाया करती थी और रातों रात इस सड़क से रहस्यमयी चीखें सुनाई दिया करती थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस सड़क पर कौन सी खौफनाक ताकत हावी थी। दोस्तों, यह सब कई साल पहले एक युवा महिला के साथ घटा था। कामिनी की दुखद मौत के साथ ये सब शुरू हुआ था। दोस्तों, ये बात है एक रात की, जब कामिनी देर से घर लौट रही थी, जब वह इस सड़क से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अगले दिन उसकी लाश जंगल के किनारे मिली। शरीर अजीब तरीके से मरोड़ा हुआ था, उसका चेहरा भय से झड़ा हुआ था, आंखें चौड़ी खुली हुई थीं, मानो उसने कुछ बेहद खौफनाक देख लिया हो। तब से लोग कहते थे कि कामिनी की आत्मा इस सड़क पर भटकती है, बदला लेने के लिए या शायद किसी साथी की तलाश में जो मौत के बाद भी उसका साथ दे सके। दोस्तों, इन चेतावनियों के बावजूद भी पास के शहर का एक युवक अजय इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया करता था। अजय हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था और अक्सर उन जगहों पर जाता रहता था जहां लोग जाने से डरते थे। एक तूफानी शाम उसने खुद को चुनौती दी कि वह आधी रात को उस भूतिया सड़क से गुजरेगा। वह अपने दोस्तों से हंसते हुए कह रहा था कि वह वहां की भूतिया घटनाओं को कैमरे में कैद करेगा और बाद में इस पर मजाक उड़ाएगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अजय ने अपनी बाइक चालू की और सड़क पर तेजी से चल पड़ा। हवा ज़ोर ज़ोर से चल रही थी और दोनों ओर के पेड़ खतरनाक तरीके से झूम रहे थे, जिनकी परछाइयाँ डरावनी लग रही थीं। सड़क अंधेरे से दूर तक फैली हुई थी। शुरू के कुछ किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य था, सिवाय पेड़ों के पत्तों की सरसराहट के। अजय मुस्कुराया, उन लोगों की डर को लेकर मजाक उड़ाते हुए जो उस सड़क से डरते थे। लेकिन तभी तापना अचानक से गिर गया। अजय की सांसें ठंडी ठंडी होने लगीं, जबकि रात गर्मी की थी। उसकी बाइक की हेडलाइट झपकने लगी और अचानक एक अजीबोगरीब धुंध चारों ओर फैल गई, जिसने सड़क को ही मानो लिगल लिया हो। अजय ने बाइक धीमी कर ली, धुंध में आगे देखने की कोशिश करते हुए। तभी उसने देखा कि एक आकृति सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अजय ने ध्यान से देखा, लेकिन उस आकृति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतना दिखाई दे रहा था कि वह कोई औरत थी जो कि सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ब्रेक लगाए और कुछ इंच पहले ही रुक गया। अरे, तुम ठीक हो? उसने पुकारा, सोचते हुए कि शायद यह कोई रास्ता भटकी हुई औरत है। लेकिन वह आकृति कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उसके काले खोखली आंखें और मुंह में एक डरावनी मुस्कान थी। अजय की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह घबराकर बाइक घुमाने लगा, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इंजन ने आवाज़ की और फिर बंद हो गया। अजय को बीच सड़क पर फंसा छोड़ दिया। वह महसूस कर सकता था कि वह आकृति उसके पीछे थी, हर पल और करीब आती हुई। हताश होकर उसने पीछे मुड़कर देखा और वह उसके ठीक बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा अजय से कुछ इंच ही दूर था। उसने एक गहरी खौफनाक आवाज़ में कहा, मेरे साथ रहो। अजय चीख पड़ा और बाइक छोड़कर भाग पड़ा। दोस्तों, जब वो अपने घर आया तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अगले दिन उसके पापा ने उससे बात की। तब उसने अपनी सारी बात बताई कि वो कल रात कहाँ गया था। उसके बाद उसको कई डॉक्टरों के पास दिखाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उस
अजय नाम के लड़के की हालत अब इतनी ख़राब हो गई थी दोस्तों, जिसके बाद उसके गांव के ही एक पंडित जी को अजय के बारे में पता चला। जब उनके पापा ने उस पंडित जी से बात की तब उन्होंने उसको ठीक कर दिया और दोस्तों आज अजय बिल्कुल ठीक है और आज वो कभी भी उस भूतिया सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई खौफनाक डरावनी कहानी में, तब तक के लिए बाय।